Welcome to Punjab Technical and Science Academy, Advanced Quantity Surveying, Civil 303, Civil third year, chapter number 7. लास्ट चैप्टर है AutoCAD Civil 3D. AutoCAD की ही एक लेटेस्ट फॉर्म है, लेकिन ये Civil 3D है, लैंडस्केप सॉफ्टवेयर है और इसमें आप जो है क्वांटिटी का काम भी करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर सिविल 3D का इस्तेमाल लिखें. इसकी मदद से ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, दरियाओं की ट्रेनिंग, ठीक है, रिवर ट्रेनिंग जो है, बंदरगाहों की तमीर, नहरों की तमीर, डैम और ब्रिजों की तमीर और रिहायशी कॉलोनियों की तमीर वगैरह के प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं. ठीक हो गया. सिविल 3D को टूल स्पेस विंडो के टैब के नाम लिखें. सिविल 3D के जो स्पेस विंडो है उनमें प्रोस्पेक्टर, ठीक है, सेटिंग, सर्वे और टूल बॉक्स. ठीक हो गया. इसके अलावा सिविल 3D के पैनोरामा विंडो का मकसद जो है वो लिखें. सिविल 3D में पैनोरामा एक ऐसी विंडो है जिसमें किए गए काम को जांचा जा सकता है. इसमें पहले से बनाई गई ड्राइंग और डेटा को मुख्तलिफ अंदाज में तफसीलन देखा जा सकता है. एक प्रोजेक्ट के मुतालिक मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया जा सकता है. इसमें तब्दीली भी यानी इसको एडिट भी किया जा सकता है या तब्दीली भी की जा सकती है. सिविल 3rd ईयर में इस्तेमाल होने वाले पार्सल की तारीफ करें. ये पार्सल बेसिकली कोई बॉक्स नहीं है. ये पार्सल के वाले से एक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट तैयार करते वक्त ज़मीन के किताब की तकसीम की जाती है. इस तरह बनने वाले छोटे किताब को सिविल 3D में पार्सल कहा जाता है. यानी एक प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करने से इसका एक छोटे हिस्से को पार्सल कहा जाता है. डायनामिक पॉइंट्स की तारीफ करें. वो नकात जो सर्वे के दौरान फील्ड में कायम यानी स्टैब्लिश किए जाते हैं, इन नकात को सर्वे पॉइंट्स कहा जाता है. ये पॉइंट्स डायनामिक यानी मुतहरिक होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट्स होते हैं. ये हकीकी भी हो सकते हैं और तख़यलाती यानी इमेजिनेटेड भी हो सकते हैं. यानी ये पॉइंट्स एक्सेल में भी तैयार शुदा किए जा सकते हैं और एक चीज़ कि जो टोटल स्टेशन में वर्किंग की जाती है तो ये पॉइंट्स हमें वहाँ से डायनामिकली तौर पर भी मिल जाते हैं. नेक्स्ट आता है कोगो पॉइंट्स. जो पॉइंट्स सिविल 3D में ज़रूरत के मुताबिक बनाए जाते हैं इनको कोगो पॉइंट्स कहा जाता है. सिविल 3D में सतहें यानी लेयर्स बनाने का असूल तहरीर करें. सिविल 3D में सतह यानी लेयर बनाने के लिए आप इसके अंदर जो सरफेस लेयर बनाते हैं, यानी सरफेस बनाने के लिए लेयर्स भी कह सकते हैं या क्रिएटिंग सरफेस भी कह सकते हैं. तो सरफेसेस बनाने के लिए मुसल्लस वाला असूल ही मद्देनजर रखा गया है. 3 नकात पर मुश्तमिल मुसल्लस मजीद नकात से मिलाकर मजीद सतहें बनाई जा सकती हैं. इस असूल को ट्रायंगुलेशन कहा जाता है. इंशाल्लाह स्टूडेंट्स इसकी जो है सॉफ्टवेयर के ऊपर भी इंशाल्लाह जो है वर्किंग की जाएगी. तो इस मकसद के तहत आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इसके ऊपर जो वीडियोस बनाऊं तो आपको वो बआसानी मिल सकें. सिविल 3D में बनाई गई सतह की खसूसियात लिखें. सिविल 3D में बनाई गई सतह की मदद झैल 3 खसूसियात यानी 3 खूबियाँ होती हैं. एक तो यह है कि सतह की कोई मोटाई नहीं होती, ठीक है, इसकी कोई अमूदी सतह नहीं होती, सतह में खम नहीं होता यानी ये मुड़ती नहीं है. अगर कोई खमदार सतह जाहिर करनी हो तो इसमें बेशुमार सतहें शामिल होंगी. ठीक है, फिर उस मकसद के तहत आपको वो भी सतहें जो है वो शामिल करनी पड़ेंगी. इसके अलावा है सिविल 3D में सतहों यानी सरफेस की जो आप एडिटिंग के अमूर के और उनके नाम लिखें. सिविल 3D में कोई सरफेस बनाने के लिए इसको ज़्यादा वाजिया और काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए इसमें अजाफे और तरमीम की जाती है. इस अमल को एडिटिंग कहा जाता है. इसमें रकबे का मुहीत करना, ठीक है, रकबे को मुहीत करना, ब्रेक लाइन के मुतल्लिका मालूमात में यानी कि उसका इजाफा करना और रुकबा का गैर ज़रूरी हिस्सा छुपाना वगैरह शामिल है. सिविल 3D में सतहों के तज्जिया यानी एनालिसिस ऑफ जो है सरफेस एनालिसिस भी कहेंगे इसको की तारीफ करें. सिविल 3D में कोई सतह बनाने के बाद ज़रूरत के मुताबिक इसे मुख्तलिफ अंदाज में देख सकते हैं. बुनियादी तौर पर सतह को मुसलसलों और कंटूर्स के अंदाज में देखा जा सकता है. इसके अलावा सतह में सिमतें, बुलंदियाँ, डहलवाने और डहलवानों के लिए तीरों के निशान भी जाहिर की जा सकती हैं. ये सतहों के एनालिसिस तज्जियात होते हैं. एरोस की मदद से हमें किसी भी चीज़ के कंटूर्स की गहराई, इनकी डायरेक्शन का अंदाज़ा हो जाता है. सिविल 3D में अलाइनमेंट बनाने के तरीकों के नाम लिखें. इसमें ऑब्जेक्ट से बनाते हैं हम, ठीक है, ऑफसेट से, लेआउट से और बेस्ट फिट से. ठीक हो गया. क्वेश्चन नंबर 12, सिविल 3D में अलाइनमेंट की एडिट करने के तरीकों के नाम लिखें. सिविल 3D में बनाई गई ड्राइंग में ख़ास तरीकों से तब्दीली की जा सकती है. यह तब्दीलियाँ ज़्यादातर मुंदरजा झैल तरीकों से की जाती हैं जिनमें ग्राफिकल ग्रिप एडिटिंग होती है और दूसरा टेबुलर डिज़ाइन. ठीक हो गया. साइड की तारीफ करें.
सिविल इंजीनियरिंग में साइट इस ज़मीनी पिता को कहा या रुकबा को, उस इलाके को, उस जगह को कहा जाता है जहाँ कोई प्रोजेक्ट तैयार करना हो। इसमें प्रॉपर्टी की हदूद यानी बाउंड्रीज वगैरह जो है इसकी जाहिर की जाती है। प्रोफाइल की तारीफ, किसी इलाका में ड्राइंग बनाकर इसकी अमूदी तफसील जाहिर करने के लिए प्रोफाइल बहुत मददगार साबित होते हैं। इसकी मदद से प्रोजेक्ट की सेंटर लाइन या कुदरती जो सेंटर लाइन पर कुदरती ज़मीन के उतार चढ़ाव जाहिर किए जाते हैं। सिविल 3D में प्रोफाइल बनाने के तरीकों के नाम, सरफेस से प्रोफाइल बनाना, प्रोफाइल से प्रोफाइल बनाना, ठीक है, और लेआउट से प्रोफाइल बनाना वगैरह शामिल हैं। सिविल 3D में ड्राइंग शीट बनाने के लिए ज़रूरी लवाजमात के नाम लिखें। ड्राइंग तैयार करने से पहले कुछ ज़रूरी अवामिल हैं जो कि ड्राइंग बनाने के लिए ज़रूरी हैं। इन्हें प्री रिक्विसाइट्स जो है वो कहा जाता है। इनमें ड्राइंग टेम्पलेट्स, ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्ले स्टाइल, अलाइनमेंट्स, ठीक है, एंड प्रोफाइल्स और सैंपल लाइन एंड सेक्शन वगैरह शामिल हैं। सिविल 3D में बनाई जाने वाली असेंबलीज जो हैं, असेंबलीज जो हम क्रिएट करते हैं इसमें, उसकी तारीफ करें। सिविल 3D में किसी क्रॉस सेक्शन के मुख्तलिफ अज्जा को सब असेंबलीज कहा जाता है, जबकि इनको मतलूबा तरतीब से जोड़ने के बाद हासिल होने वाली शक्ल को असेंबली कहा जाता है। सब असेंबलीज से हम एक मेन असेंबली जो है वो तैयार करते हैं। सिविल 3D में बनाई जाने वाली, ठीक है, बनाई जाने वाली कॉरिडोर्स जो होती हैं वो उसके मुतालिक पूछता है कॉरिडोर्स क्या होती हैं। तो सिविल 3D में बनाया जाने वाला कॉरिडोर एक 3D ऑब्जेक्ट होता है जो कि उफ़क़ी अलाइनमेंट, अमूदी प्रोफाइल और क्रॉस सेक्शन पर मुश्तमिल होता है। सिविल 3D में प्रोजेक्ट बनाने के मराहिल के नाम लिखें। तो ऑटोकैड सिविल 3D सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना बहुत आसान है। प्रोजेक्ट किसी भी नौइयत का हो, बुनियादी तौर पर इसके मराहिल एक जैसे ही होते हैं जो कि मदर्ज झैल हैं। फील्ड में स्टेशन मुंतखब करना, मुंतखब शुदा स्टेशन पॉइंटों के मुतल्लिक डाटा सर्वे करके मालूम करना और सिविल 3D में इंपोर्ट करना। तो जो एक्सेल फॉर्म में होता है, CSV की फॉर्म में हम इसमें डाटा जो है वो इंपोर्ट करते हैं। नंबर 3, अलाइनमेंट बनाना, ठीक है, अलाइनमेंट करते हैं। प्रोफाइल बनाना, यानी उसमें हम क्रिएटिंग अलाइनमेंट क्रिएट करते हैं, फिर उसकी प्रोफाइल बनाते हैं, फिर उसको कॉरिडोर करते हैं, ठीक है, फिर इसमें क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, फिर टेकिंग ऑफ करते हैं, फिर कॉस्ट एस्टीमेट लागत हम मालूम करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसकी ड्राइंग बनाते हैं और फिर पब्लिश यानी प्रिंट हासिल कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको जो है ये चैप्टर समझ आ गया होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि कोई न्यू वीडियोस, न्यू अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त आसानी मिल सके। आपका पूरा चैप्टर जो है ये इंशाल्लाह जो है अपलोड किया गया है इसमें। तो उम्मीद है कि इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर आपको कोई परेशानी है, अगर कोई चीज़ के ऊपर आप कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो अगर इसमें कोई देर हो जाए तो इस बात को हरगिज़ मत समझें कि आपकी जो है वो बात नहीं सुनी जा रही है, बल्कि ये भी हो सकता है कि जो एडमिन है उसके पास टाइम नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सारी मसरूफियत की वजह से जो है आपके कमेंट्स वगैरह का जवाब जो है वो उसमें डिले हो जाता है। इसके लिए माज़रत है, और अगर आपको जो है कोई मसाइल हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जो है आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे हैं और आगे वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फौरी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस, न्यू अपडेट्स जो है वो बर वक्त बआसानी मिल सके। तो मिलेंगे एक नए वीडियोस, नए लेक्चर्स के साथ, नए सब्जेक्ट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।